हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत है और मैं इस कथा को पढ़ती हूँ सोमवार के व्रत वाले दिन। और जो भी सोमवार का कोई व्रत करता है बहन भाई, उसको ये कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। एक साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी, तो बस उसको एक कोई पुत्र नहीं था। वह ऐसी चिंता में रात दिन रहता था कि कैसे ही एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को मंदिर जाता शिव जी के और उनके पूजन पाठ करता, और सायकाल को भी जाता और शिव जी के आगे शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा और नियम से करता है। इसकी मनोकामना आप पूरी कर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने के अत्यंत आग्रह से, अत्यंत विनती से तब शिव जी ने कहा कि यह आपका भक्त है और इसकी दुख दूर कीजिए, इसकी चिंता दूर करिए। जब पार्वती ने अत्यंत उससे कहा भगवान शंकर से, तो भोले बाबा मान गए, क्योंकि भोले बाबा माँ पार्वती की बात टालते ही नहीं हैं कभी। पहले हमें अपनी माता को मनाना चाहिए। अगर भगवान से कोई काम करवाना है भोले बाबा से, तो पहले माँ को मनाओ। माँ जरूर भोले बाबा को मना देती है और हमारे सारे काम वो करवा देती है। शिव जी महाराज कहने लगे कि हे माँ पार्वती, इसके विग्रह में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ आपके कहने पर, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह तो को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें सुनकर साहूकार सुन रहा था। ना उसको खुशी हुई और ना उसको दुख हुआ। जब वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत करता और पूजन वह अपने नियम से करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने सच को जानकर उसने कोई खुशी प्रकट नहीं की और साहूकार उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता उसने नहीं की, ना ही कोई खुशी मनाई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसके मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर, बहुत सा धन रुपया देकर उसको उसके मामा के साथ भेज दिया। बालक की माता के पिता को बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, और उसको मामा के साथ उसको भेज दिया। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा, जहां उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। जिसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। वह एक आंख से काना था। उसके जब काना था एक आंख से, तो वह राजा को लड़का जो विवाह करने जा रहा था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता हुई कि कहीं वह वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इसकी जगह इसको हम रख लें, थोड़ी देर दरवाजे पर इसको हम खड़ा कर दें, इसके काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से कहा, तो उसका मामा खुश हो गया, राजी हो गया। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर उसको ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वह वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी लड़के से करा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का काम भी कर दें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब दोनों का विवाह हो गया। जब दोनों का विवाह हो गया तो
तो बदले में उसको उन्होंने बहुत सा धन दिया मामा भांजे को और उन्हें भेज दिया। वह कार्य भी बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा था तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया था कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। कहा, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा विवाह तो उसके साथ हुआ है जो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। अब लड़के की आयु 12 वर्ष की ही हो गई थी। उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रच रखा था। के मामा ने कहा, लड़के ने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जान पड़ रही है। तो मामा ने कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। जैसे ही लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। मामा को पता लगा तो उसने शोर नहीं मचाया और उसने यज्ञ का कार्य अपना वो करता रहा। तो उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद ही रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती वहां होकर जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माँ पार्वती बोली, कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का पड़ा था मुर्दा। पार्वती जी ने कहने लगे, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। पार्वती जी, इसकी आयु इतनी थी सो वह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भोले बाबा ने उसको आशीर्वाद दे दिया और जीवन दान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती उसको वरदान देकर कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वह उसी शहर में आए जहां पर उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के सुसन ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की और बहुत सा धन दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने सोच रखा था, दृढ़ संकल्प कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आ गया तो हम नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो अपने प्राण कूद कर दे देंगे। जब उनके मामा ने उसको खबर सुनाई तो उनको पहले विश्वास नहीं आया। जब उन्हें कसम खवाई तो उनको विश्वास आ गया। तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र स्त्री सहित बहुत सारा धन लेकर अब आ रहा है। सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करते हैं और भोले बाबा और माँ पार्वती का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है। जय भोले की।